ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या यूपी में न लॉ है न ऑर्डर है। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियों के नेता हैं। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह और मेरे सहयोगी अनुराग चड्ढा, जो पिछले 2 दिन से बुलंदशहर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, एक एक तथ्य आप तक पहुँचा रहे हैं। अनुराग, कितने लूप होल्स आपको अभी भी पुलिस की थ्योरीज में दिखाई दे रहे हैं? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस संगीन मामले में चल रही है, उसमें बयानों में जो भिन्नता है वो देखने को मिल रही है। जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कल कुछ और नाम बताए थे, और आज जब जो मेरठ रेंज की डीआईजी लक्ष्मी सिंह हैं उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ और नाम बताए। आखिर 2 बड़े आईपीएस अधिकारियों में इतनी भिन्नता क्यों है उनके बयानों में, इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। हालांकि जो निचले कुछ अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि हो सकता है कि कुछ जो निचले अधिकारी हैं उन्होंने ब्रीफिंग कुछ गलत तरीके कर दी हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बयानों में भिन्नता है उसके बाद ये बात तय है कि जो पुलिस की थ्योरी है उसमें काफी हद तक झोल नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जारी है उसमें ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो ये बावरिया गैंग के सदस्य हैं, पिछले यहाँ पर 6 महीने से सक्रिय थे और लगातार एक के बाद एक क्राइम वो कर रहे थे। अब सबसे अहम बात यह भी है कि जो हाईवे की पुलिस है, यहाँ लगातार क्राइम हो रहा था तो वो उन बदमाशों को पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। इसका जवाब जब पूछा गया तो डीआईजी जो लक्ष्मी सिंह है उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। बाकी जो बदमाश हैं उनके नाम पते पुलिस को अभी तक नहीं मिले हैं, उनके केवल माफ कीजिएगा केवल नाम मिले हैं, पते नहीं मिले हैं, जिनकी तलाश जारी है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी की जा रही है। एक अहम बात यह भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि अभी तक जो बावरिया गैंग है वो केवल जिस जिले में उनको वारदात करनी होती थी वहां पर वो केवल आते थे और वारदात करके चले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ट्रेंड बदल लिया है। अब वो जो लोकल होते हैं जिस जिले में उनको वारदात करनी होती है वहां उन्होंने अपने लोकल आदमी बनाने शुरू कर दिए, यानी कि उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं एक यहाँ पर शेल्टर होम बना लिया है, तो जिसके चलते अब वो अपराध जहां करते हैं वहीं पर छिप भी जाते हैं। तो ये काफी अहम बात बताई है। इसके अलावा अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक हाईवे पुलिस अलग से बनेगी। जिस तरीके से यूपी पुलिस के डीजीपी ने आज लखनऊ में बयान दिया, उनका कहना है कि अब हाईवे की सुरक्षा के लिए अलग कमेटी बनेगी, अलग से सुरक्षा बनेगी। मेरा सवाल यहाँ पर यही था अधिकारियों से कि जो पुराना सिस्टम है, जिस दिन ये घटना यहाँ पर हुई उस दिन भी पुलिस की जो 8 पीसीआर वैन थी वो उस इलाके के बिल्कुल आसपास घूम रही थी, लेकिन किसी ने भी ना तो अपराधियों को तलाशा और ना ही जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको ढूंढने की कोशिश की। और जब पीड़ित ने पुलिस से सहायता मांगनी चाहिए, कंट्रोल रूम में फोन किया तो पुलिस का डायल 100 पूरी तरह से बंद था। तो तमाम तरह के यहाँ पर उपकरण पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन जो सिस्टम मौजूद है अगर वही सिस्टम ठीक ढंग से काम करे तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। रोहित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक व्यवस्था में राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति का कितना योगदान होता है इस बात पर कि कानून अपना काम तरीके से करे? मैं बिल्कुल, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं हो, प्रशासन का और शासन का जो एक रुतबा होता है, जो एक दबदबा होता है, मैं समझता हूँ उसी रसूख के चलते सोसाइटी पर, अपराधियों पर, सब पर एक असर पड़ता है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, आपराधिक घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है, लगभग 63%, और लगभग रोज़ 105 घटनाएं सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो यह कहीं ना कहीं साबित करता है कि अखिलेश सिंह की सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी विफलता साबित हो रही है, और इसकी वजह होगी कि उन्होंने अपना रसूख खोया है, जो एक शासन का रुतबा होता है, जिसके खौफ अपराधियों में भी जाता है, अपराध नियंत्रण में उससे मदद मिलती है। तो वो एक लैक कर रही है अखिलेश सरकार, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ये घटनाएं बढ़ी हैं। और आपने देखा कि मुलायम सिंह जी का बयान सुधीर जी ने बताया था, एक बार अखिलेश जी ने भी कहा था, किसी महिला पत्रकार ने जब उनसे पूछा नारी उत्पीड़न, महिला अत्याचार के बारे में, तो उन्होंने कहा अरे आप तो सुरक्षित हैं, आपके साथ तो ऐसी घटना नहीं घटी, अब सोच लीजिए इसका क्या असर पड़ेगा। शासन में अगर सरकार में अगर बलात्कार के आरोपी को आप मंत्री बना के रखेंगे तो इसका क्या असर होगा। निहाल चंद जी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, बलात्कार के आरोपी हैं। आरएसएस के प्रमुख और कई भाजपा नेताओं के, इवन खट्टर जी का बयान कई बार आया है कि महिलाओं का काम है रोटी बनाना। तो ये जो सोच है वो सोच महिलाओं को लेकर कहीं न कहीं
एक शोषणवादी सोच को प्रकट करता है और इसकी वजह सोसाइटी में फैलता है। अगर सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता में बैठे लोग इस सर, तरह थोड़ा के सा बयान देंगे तो निश्चित उसको उसका असर पड़ता है।